द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर गिवन एज दीज थ्री। तो यहाँ पे एक पिक्चर हम लोग बना लेते हैं जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है। ए आपका है -1, 3 समवेयर हियर। बी आपके पास है -2, 2 और सी है आपके पास 3, -1। तो इसके एग्जैक्ट पोजीशन क्वाड्रेंट वाइज हम लोगों ने बना लिए हैं, बट दिस इज अ रफ स्केच। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि आप एक नया ट्रायंगल बना रहे हैं, फाउंड बाय शिफ्टिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बाय 1 यूनिट इनवर्ड्स। तो जैसे ये आपका बीसी साइड है ना, इसको आप 1 यूनिट ट्रायंगल के अंदर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इधर आप शिफ्ट कर रहे हैं बाय 1 यूनिट। तो शिफ्टिंग करेंगे तो बेसिकली इसके पैरेलल ही शिफ्ट करेंगे, तो एक नया जो साइड बनेगा नए ट्रायंगल का, वो बीसी के पैरेलल एक लाइन बनेगा सच दैट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट हो जाएगी। सिमिलरली ए बी के पैरेलल भी एक आप लाइन बनाएंगे, तो ये अंदर की ओर जा रहे हैं ट्रायंगल के अंदर की ओर, तो इधर आप शिफ्ट करेंगे, इधर नहीं करेंगे। तो ऐसा एक लाइन बनेगा। सिमिलरली आप ए सी के पैरेलल भी एक बना सकते हैं लाइन। और इन दोनों लाइन के बीच के डिस्टेंस, मतलब जो लाइन ऑलरेडी है और जो आपने उस लाइन के करस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइन बनाई, जैसे बीसी के पैरेलल ये बनाई, इनके बीच की दूरी 1 यूनिट होगी। 1 यूनिट इनवर्ड्स हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब ये बोला जा रहा है कि जो नया ट्रायंगल होगा उनमें जो 3 साइड्स होंगे, उनमें से आपको उस साइड का इक्वेशन बताना है जो नियरेस्ट टू ऑरिजिन होगा। तो अभी आप डिस्टेंस ऑफ ईच साइड्स फ्रॉम ऑरिजिन निकाल लीजिए। ईच साइड्स फ्रॉम ऑरिजिन कितना है। तो इसके लिए आपको इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। यू नीड द इक्वेशन ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो पहले तीनों की इक्वेशन लिख लीजिए। तो बीसी का इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, 2 पॉइंट मालूम है तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख ही सकते हैं। मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूँ। तो 3x + 5y = 4 हो जाएगा। एसी का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास? एसी विल बी y = 2 - x, या आप x + y = 2 भी लिख सकते हैं। देन वही बेटर रहेगा। आप l = 0 फॉर्म में ही ले जाइए, क्योंकि अभी डिस्टेंस ही लेना है ना आप ऑरिजिन से। तो l = 0 फॉर्मेट में रहेगा तो डिस्टेंस लेना आसान रहेगा। ये x + y - 2 = 0 कर दीजिए। इसको -4 = 0 कर दीजिए। एंड द इक्वेशन ऑफ ए बी विल बी x - y + 4 = 0। अब अभी इस पोजीशन में डिस्टेंस निकालिए इनका ऑरिजिन से। आपको पता ही है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कैसे निकालते हैं। मॉड ऑफ, जैसे ए बी से आपको डिस्टेंस लेना है तो मॉड ऑफ ऑरिजिन मतलब 0 0, एक्स और वाई की जगह आप 0 0 रखेंगे, +4 डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स का ऑप्शन स्क्वायर प्लस वाई का ऑप्शन स्क्वायर। तो ए बी से जो डिस्टेंस आया ऑरिजिन का, वो 2√2 आ गया आपके पास। सिमिलरली जब आप डिस्टेंस लेंगे ए सी से, तो ए सी का इक्वेशन क्या है आपके पास? x + y - 2 = 0। तो ये 2/√2 हो जाएगा, तो ये आपका √2 आ जाएगा। एंड देन लास्ट, अगर आप बीसी से लेते हैं डिस्टेंस, इस वाले से ऑरिजिन का डिस्टेंस, तो ये आप 4/√9 + 25 विच विल बी 34। तो 4/√34 हो जाएगा। अब न्यू वाले केस में ये चेंज क्या हो जाएगा? डिस्टेंस चेंजेस टू, ये डिपेंड करेगा कि आप ओरिजिन के साइड आ रहे हैं या ओरिजिन से दूर जा रहे हैं। तो 2√2 ए बी वाला, ए बी में तो आप ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, 2√2 -1 हो जाएगा। फिर ए सी, ए सी किधर है आपका? ए सी ये है, आप ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं तो फिर से आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। ए सी के आप इधर इनवर्ड्स आ रहे हैं ट्राइंगल के, तो ओरिजिन की तरफ आएंगे तो ये डिस्टेंस चेंज होकर √2 -1 हो जाएगा। और लास्ट में बी सी, बी सी के लिए आप क्या कर रहे हैं? ओरिजिन से दूर जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस आपका चेंज होके 4/√34 + 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? नियरेस्ट निकालना है या फारदेस्ट निकालना है? नियरेस्ट टू ओरिजिन निकालना है। तो देख लीजिए, जो डिस्टेंस सबसे छोटा होगा वो नियरेस्ट टू ओरिजिन हो जाएगा। तो 2√2 -1 और √2 -1, इसमें तो √2 -1 ही छोटा है इन दोनों में। सिमिलरली इन दोनों में भी आपका √2 -1 ही छोटा है, क्योंकि √2 -1 इज अप्रोक्सीमेटली आपका कितना हो जाएगा? 1.41 -1, 0.414 हो जाएगा। और ये तो 1 प्लस समथिंग है तो 1 से बड़ा ही होना है। और ये 2.828 -1 है तो ये भी 1 से बड़ा होना है। तो दिस, कौन सा वाला? बीच वाला, एसी। एसी जो है वो सबसे नजदीक हो। लेकिन आपको जो इक्वेशन चाहिए ना, वो आपका इक्वेशन ऑफ साइड इन द न्यू ट्रायंगल चाहिए, ओरिजिनल नहीं चाहिए। तो आप इसको 1 यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं, एसी वाले को आप 1 यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं और आप ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं। तो आपको एक ऐसा लाइन चाहिए जो ओरिजिनल लाइन के पैरेलल हो। तो x + y - c = 0 लिख लीजिए। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये आपका 1 यूनिट होना चाहिए। तो हाउ डू यू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन? आप डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन कैसे निकालते हैं? मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स
डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म C1 माइनस C2 बाई रूट टू, ये 1 होना चाहिए आपके पास। तो यहां से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ C-2 इज इक्वल टू रूट टू। तो C इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 एंड 2 माइनस रूट 2। अब दोनों में से आपको वो वाला लेना है जो ओरिजिन की तरफ ज्यादा नजदीक आ रहा है। तो वो हम लोग देख लेंगे कि ओरिजिन से डिस्टेंस दोनों में से किसका ज्यादा है, किसका आपका रूट 2 माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दें कि मॉड C/√2 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। ये तो डिस्टेंस होना है। तो यहां से आपकी C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस रूट 2 आ जाएगी। तो यही वाला आपको लेना है, 2 माइनस रूट 2 लेना है आपको C की वैल्यू, दोनों जगह से यही आ रहा है आपको, ये वाला रिजेक्ट कर देना। तो x+y माइनस C, तो C की जगह पे आप रखेंगे 2, तो -2 प्लस रूट 2 इक्वल टू। देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, x+y माइनस कॉमन के साथ 2 माइनस रूट 2, ये फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट इज द रिक्वायर्ड आंसर।